चैप्टर 5 है पुष्पी पादपों की आकार की। पुष्पी पादपों की आकार की में पहला है मूल। मूल को देख लेते हैं। मूल क्या होते हैं? अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर से लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती हैं। मूल कैसे बनती हैं? अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती हैं। ये मिट्टी में उगती हैं। मूल कहाँ उगती हैं? मिट्टी में उगती हैं। इसमें पार्श्विक मूल होते हैं जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। जो पार्श्विक मूल होती हैं मूल में उन्हें द्वितीयक और तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती हैं। इसमें पार्श्विक मूल होती हैं जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। इनमें पार्श्विक मूल होती हैं मतलब पार्श्वीय मूल होती हैं जिन्हें द्वितीयक और तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती हैं। प्राथमिक मूल जो होती हैं मूल में इसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती हैं। इसका उदाहरण है सरसों का पौधा। मूल का क्या उदाहरण है? सरसों का पौधा। इसमें देख लेते हैं। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। जो एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें प्राथमिक मूल जो होती हैं अल्पायु होती हैं। इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाते हैं। मूल तने के आधार से निकलती हैं। मूल कैसे निकलती हैं? तने के आधार से निकलती हैं। इसका झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? झकड़ा मूल तंत्र। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण है जो झकड़ा मूल तंत्र होता है इसका उदाहरण है गेहूं का पौधा। झकड़ा मूल तंत्र है गेहूं का पौधा। कुछ पौधे जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर के बजाय पौधों के अन्य भाग से निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं? जैसे घास बरगद के मूल जो होते हैं मूलांकुर के बजाय पौधों के अन्य भाग से निकलते हैं। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। जो पौधों के अन्य भाग से निकलते हैं जैसे में घास बरगद के मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। घास और बरगद में आप देखे होंगे कि अलग से मूलांकुर निकलते हैं उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण पौधों को मिट्टी में जकड़कर रखना है। तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। फिर उसके बाद तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण पौधे को मिट्टी में जकड़कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप निकायों का संश्लेषण करना। मूल में पहला देख लेते हैं मूल के क्षेत्र। मूल का शीर्ष अंगुलीकृत जैसे मूलगोप से ढका रहता है। मूल का जो शीर्ष होता है अंगुलित जैसे मूलगोप से ढका होता है। मूल के क्षेत्र में मूल का जो शीर्ष होता है अंगुलित जैसे मूलगोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूलगोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र होता है। मूलगोप से कुछ ऊपर आप देखे होंगे मिलीमीटर में उसकी मिलीमीटर के ऊपर मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं। मूल के क्षेत्र में कोशिकाएं जो होती हैं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती हैं। इसमें सघन प्रोटोप्लाज्म होते हैं। मूल के क्षेत्र में सघन प्रोटोप्लाज्म होते हैं और मूल के क्षेत्र में बार बार विभाजन भी होता है।
इस क्षेत्र के समीपस्थ स्थित कोशिकाएं स्थित शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। इस क्षेत्र में जो समीप स्थित कोशिका होता है, मूल के क्षेत्र में इस क्षेत्र के समीप जो स्थित कोशिकाएं स्थित शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं, मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। मूल को क्या करती हैं? लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र में दीर्घीकरण कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दीर्घीकरण कहते हैं। मूल के क्षेत्र में जो लंबाई को बढ़ाती हैं, इस क्षेत्र को दीर्घीकरण कहते हैं। दीर्घीकरण की क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है। दीर्घीकरण की क्षेत्र की कोशिका में क्या आती है? विविधता और परिपक्वता आती है। इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इसलिए दीर्घीकरण के समीप जो स्थित क्षेत्र होता है उसे परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम बनाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती, जिन्हें मूलरोम कहते हैं। मूलरोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। मूलरोम क्या करते हैं? मिट्टी से पानी और तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इसमें ये है मुसला मूल, दूसरा वाला है तुतक मूल, तीसरा है अपस्थानिक मूल। मुसला मूल, तुतक मूल, अपस्थानिक मूल। ये है आपके मुसला मतलब मूल के शीर्ष क्षेत्र, मूल के शीर्ष क्षेत्र हैं। जो आप उदाहरण में देखे हैं, बरगद के वृक्ष के सहारे देने के लिए मूल में रूपांतरण ये है।